बच्चों, जय माता दी। गुरु माँ के चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और आप पे माँ भगवती की पूर्ण कृपा होगी, माँ की पूर्ण कृपा होगी, आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा और आपके सारे काम बनेंगे बेटा। असीम माँ भगवती की कृपा होगी। जय माता दी। जय माता दी। बच्चों, आपको मैं एक ज्ञान देने जा रही हूँ और इस ज्ञान का अमल करना बेटा। ऐसे मत करना, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। माँ भगवती की कृपा होगी आपके ऊपर, आप ज्ञानी बनोगे। ये जो मनुष्य का चोला है ये बार बार नहीं हमको मिलता है और हम यहाँ अपने निजी काम के लिए नहीं आए हुए हैं, अपना अंतकरण सुधारने के लिए भी हम आए हुए हैं। आप इस लोक को भी अपर लोक को भी सुधार सकते हो बेटा। भगवान की कृपा से, माँ की कृपा से थोड़ी देर के लिए या 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए टाइम निकालो और हाथी जोड़ लो, भगवान को नमस्कार करो बेटा। इसी से जो है धीरे 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 करके आपको ज्ञान के अनुभव होगा और आप ज्ञानवान बनोगे। ज्ञानवान बनोगे तो आप परेशानी ज़िंदगी से कभी न होगे। कोई आपके ऊपर परेशानी भी आ जाएगी, कोई विपदा भी आ जाएगी, कोई काम नहीं भी आपके बनेंगे, लाचार भी हो जाओगे कि क्यों नहीं हमारे ये काम हो रहे हैं। तो आप कभी भी परेशानियों का सामना कर पाओगे बेटा। मतलब बिल्कुल भी निराश नहीं हो गए, क्योंकि भगवान के अलावा हमारे कोई काम नहीं कर सकता है, माँ के अलावा हमारा कोई काम नहीं कर सकता है जब तक हम उसके अनुभव में नहीं आते हैं। इस मारे आप अपना टाइम निकाल के धीरे धीरे करके थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने बैठ जाए करो। टाइम नहीं होता तो आप खाते पीते सोते जागते फिर भी उसका ध्यान कर लिया करो और उससे बोलो, माँ से बोलो, भगवान से बोलो, जो करना तूने करना है, हम तो माध्यम है करने वाले, हम कुछ नहीं हैं। तो इसलिए आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और आप ठोकरे नहीं खाओगे और ना आपको व्याकुलता होगी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आप पहले इस तरह का नियम बनाओ। मेरे जो ये प्रवचन है ये अमृत वाणी है, इसको सुनो। इसके सुनने से ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आपने देखा होगा इंसान के अंदर कमजोरी आती है, अंदर से अनुभव करता है कि मेरे पे कमजोरी आ रही, नहीं चला जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, तो क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या कहते हैं, इंजेक्शन लगाओ ताकत के, ग्लूकोज चढ़ाओ या ताकत की गोलियां खाओ। हम ये अनुभव करते हैं ना फिर अंदर से कि हाँ ये खा के हमको ठीक हो गए हम। ऐसे बेटा जब तुम व्याकुल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो निराश मत हो ज़िंदगी से, क्योंकि आजकल दौड़ा भागे की ज़िंदगी है। लोग ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं, ज्ञान उनके अंदर कम आ रहा, ज्ञान का संचार। तो जब आप उसके नाम में बैठोगे तो आपके अंदर अनुभव अच्छा होगा और शक्ति आएगी, शक्ति आएगी उसके नाम की। तो अपने आप ही तुम्हारा जो है अंदर का जो है परेशानियां हैं, संकट है, अपने आप दूर हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताई कि अभी डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो दवाई देता हमको, ऐसे भगवान का भी ये नाम है, इससे बहुत शक्ति आती है। अंदर से हम मजबूत होते हैं, अंदर से हमारा अंदर प्रेरणा आती है, क्योंकि करने वाला वही है, कोई इंसान करने वाला नहीं होता। हम तो एक माध्यम है। देखा नहीं तुमने गीता में क्या लिखा हुआ है, जब अर्जुन को कृष्ण भगवान जी कहते हैं युद्ध में तीर चलाओ, बीच में ले आए। जब अर्जुन देखता है सारे रिश्तेदार हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ है,
कोई बहन का घर वाला है, कोई गुरु है, तो वो देखता है जब अर्जुन, कहता नहीं कृष्ण, मैंने नहीं चलाना तीर, क्योंकि जो ये हैं इनके ऊपर तीर चला के मेरे को ये ज़मीन जायदाद जो भी है, ये वैभव जो भी मिलेगा, ये मेरे कूड़े के समान है, मिट्टी के समान है। इनको मार के मैं नहीं ले सकता इस जायदाद को, इस ज़मीन को जिसके पीछे मैं लड़ रहा हूँ। कहता नहीं भगवान, ये ज़मीनें तो यहाँ की रही दूर, मेरे को स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, मैं उसको भी नहीं ले सकता इनको मार के, इस मारे मेरे बस का नहीं है। कृष्ण जी, भगवान मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये। तो कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं, हे अर्जुन, देखो तो मैं निमित्त मात्र खड़ा कर रहा हूँ, मारने वाला तो मैं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये बेटा, करने वाला सब वही होता है, तुम परेशान मत होया करो, उस भगवान के आगे छोड़ो, 2 मिनट के लिए तुम ध्यान लगा लिया करो। ऐसे तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है। तो जो लेडीसें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, अपना खाना बनाते बनाते उसका ध्यान लगा लिया करो, चलते चलते उसका ध्यान लगाया करो। वही बात मैं तुमको बता रही हूँ। जब अर्जुन को कृष्ण भगवान जी कई तरह के ज्ञान देते हैं और बताते हैं, हर एक तरह के ज्ञान, तो अर्जुन बोलता है भगवान मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इतने सारे ज्ञान आप हमको बता रहे हो, अब एक बात ही बताइए कि कौन सा ज्ञान का मार्ग अच्छा है, सुलभ है, सरल है, जिसको मैं कर सकूं, पाप में ना मैं बंधूं। तो वही कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, हे अर्जुन, जो भी तू काम करता है वो मेरे निमित्त होके छोड़, तू पाप में नहीं बंधेगा, करता रहे तो उस कर्म को, क्योंकि तू मेरे निमित्त होके कर रहा है तो मैं कभी गलत नहीं होने देता हूँ। क्योंकि जब मैं अंदर गाइड बन के बैठ जाता हूँ, तो गाइड बन के बैठता हूँ, तो जैसे ये घोड़े होते हैं ना, घोड़े, अब घोड़ों की लगाम घुड़सवार के हाथ में होती है, ऐसे लगाम तुम्हारे अंदर बैठ के मेरे हाथ में होती है। मैं तुमको गलत राहों में नहीं जाने देता हूँ और तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा करता हूँ। बच्चों, ये गूढ़ ज्ञान दे रही हूँ मैं आपको, इस ज्ञान का अमल करना, इसको सुना करो। हम अपने निजी काम के लिए दुनिया में नहीं आए। अरे दुनिया तो ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती भी रहेगी, चलती भी रहेगी, चलती भी थी और आगे भी रहेगी ऐसे ही। हम नहीं भी रहेंगे यहाँ। इस मारे अपने आप को समझो, हम क्यों आए हैं। ठीक है, हम ड्यूटी देते हैं, बच्चों की देते हैं, घर की देते हैं, सब ड्यूटियाँ निभाते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। वैसे जैसे हम नौकरी पे जाते हैं या अपने बिजनेस में जाते हैं, अपना कोई सा भी हम कार्य करते हैं, तो हम वहाँ अपना ड्यूटी देते हैं और फिर अपने शाम को घर आते। ऐसे ही बेटा, ये ड्यूटियाँ भी हमारी हैं और यहाँ का श्याम ही हमारे लिए, कब उसका बुलावा आ जाए हमने ड्यूटी दे के वापस उसके दर पे जाना है। पर जब ड्यूटी अच्छी रहेगी, जब भी तो इंसान रिटायर होगा। जैसे सरकारी नौकरी करता है कोई, ईमानदार से नौकरी करता है, तभी तो उसको रिटायर होके उसको पैसे मिलते हैं, उसको पदवी अच्छी मिलती है, उसको मान सम्मान मिलता है, उसको आगे तक पेंशन भी मिलती है। और जो उस नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार करता है, उसको निकाल भी देते हैं, थू भी होती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसे कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसे ही हमारी यहाँ की ड्यूटियाँ, हम अपनी ड्यूटियाँ अच्छी तरह निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, बच्चों की पाप की कमाई नहीं खवाएं, ईमानदारी की कमाई हम खवाएंगे, हमारे बच्चे ऐसे बनेंगे। क्योंकि हम जैसे खाते अन्न, ऐसे हो जाता हमारा मन। कमाई में बहुत फ़र्क होता है, जिस हिसाब की आदमी कमाई करता है। देखा होगा लोग कितना जोड़ते हैं, ये नहीं देखते किसी को सता के जोड़ रहे हैं, किसी का मन को दुखा के जोड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे धन को इकट्ठा कर रहे हैं। आखिरी में क्या होता है, लक्ष्मी बोलती है, मेरा जो इस तरह का धन का उपयोग करता है, संगठन करता है,
अच्छे कार्य में नहीं लगाता मेरे को, कहीं गरीबों की शादी में नहीं लगाता, कभी धर्म कर्म में नहीं लगाता, कभी आश्रमों में नहीं लगाता है। किसी को अरे ज़रूरत है, तुम्हारे रिश्तेदारों को ही ज़रूरत है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई बहुत ही गरीब है, तुम उनके भी उस धन को काम में नहीं लाते हो। तो लक्ष्मी बोलते मैं किसी काम का नहीं वो धन तुम्हारे क्या होता है? वो जो धन तुमने कमा रखा है वो अच्छा धन भी है ना तुम्हारा, उस धन को भी वो ले डूबता है। आपने देखा होगा जब कोई मकान बनाता है तो मकान बनाते हैं हम, तो मकान बना के हमारी उसके छत जब हम बनाते हैं तो पानी का भी निकासा करने के लिए पतनाली बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऊपर बारिश का पानी आएगा, छत खराब नहीं होगी, छत का पानी नीचे जाएगा, मकान खराब नहीं होगा। क्योंकि पानी कहीं ना कहीं से जगह ले लेता है और मकान भी खराब नहीं होता है, इसीलिए पतनाला बनाया जाता है। यही हमारा पतनाला बेटा धर्म कर्म का, कि उस धन को हम अच्छे कार्य में लगाएं, क्योंकि हमारा भी कार्य बने और हमारा धन व्यर्थ भी ना जाए और पापी कमाई भी ना हो। उसको पुण्य में भी लगाओ, पुण्य से भी आदमी आधा पुण्य कमाता है, पुण्य के काम से भी पुण्य मिलता है। कोई गरीब है, कोई लाचार है, किसी घर में रोटी नहीं है, किसी कन्या की शादी नहीं हो रही, तुम उसके काम में आओगे, उस धन को वहाँ लगाओगे, वो धन तुम्हारे बहुत काम आएगा। जय माता दी।